नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 3 दिसंबर 2025 बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। हरियाणा में HR88B4 नंबर प्लेट की नीलामी फिर से होगी। पहले सुधीर कुमार ने इसे 1 करोड़ 17 लाख रुपए में इसे खरीदा था, लेकिन भुगतान न कर पाने के कारण वे इसे खो बैठे। अब दोबारा नीलामी होगी। अब परिवहन मंत्री अनिल विज ने बोली दाता के आयकर विभाग से जांच करवाने के आदेश दिए हैं। अनिल विज ने कहा कि परिवहन विभाग आयकर विभाग को पत्र लिखकर बोली देने वालों की संपत्तियों की जांच करवाएगा। राजस्थान के टोल नाकों से गुजरने वाले कमर्शियल वाहन चालक अब सतर्क हो जाएं। अगर आपकी गाड़ी के कागज पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है तो इसका खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आपको हाईवे पर आपकी इस गलती के लिए रोकने टोकने वाला आरटीओ को कोई बंदा नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी गाड़ी इनकी नजर में रहेगी। गाड़ी के कागज, टैक्स या इंश्योरेंस संबंधी कोई खामी है तो उसे टोल नाके पर ही ऑटोमेटिक तरीके से जांच लिया जाएगा। टोल पर लगे कैमरे के जरिए ही आपकी गाड़ी को स्कैन कर लिया जाएगा। अगर दस्तावेजों संबंधी कोई खामी पाई गई तो सीधे ऑनलाइन चालान आपके पास आ जाएगा। इस प्रक्रिया को अभी कमर्शियल वाहन के लिए लागू किया गया है। जल्द ही निजी वाहन भी इसकी जद में आ जाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही से पहले पीएम मोदी ने पश्चिमी बंगाल के राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों से संसद परिसर में मुलाकात की। पीएम ने सांसदों से कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव जीतना है, अभी से काम शुरू करें ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। पीएम ने सांसदों से केंद्र सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। पीएम की बंगाल सांसदों के साथ ये बैठक अहम है क्योंकि 9 दिसंबर को बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एमआईआर को लेकर शीतकालीन सत्र में चर्चा होने वाली है। जयपुर में ऑपरेशन प्रवर्तन सतर्क नागरिक सुरक्षित शहर के तहत जिला प्रशासन ने सांगानेर के श्री राम की नांगल और सुखदेवपुरा नटानी वाला में धावा बोलकर अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़ किया। घनी आबादी के बीच चल रहे इस गोदाम में 740 वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर बिना किसी सुरक्षा मानक के भरे मिले। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे मोहल्ले को राख कर सकती थी। डीएसओ प्रथम प्रियवत सिंह चारण की टीम ने मौके पर छापा मारा तो हैरान रह गई। चारे की बोरी के नीचे 5 गैस भट्टियां, इलेक्ट्रॉनिक कांटे, ट्रांसफर पाइप, रेगुलेटर, सील कैप सब बरामद हुए। एक नकारा वाहन और बिना नंबर प्लेट वाली पिकअप ने भी दर्जनों सिलेंडर भरे हुए मिले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप के जरिए हर नागरिक की निजता का उल्लंघन कर उनकी जासूसी का केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार का प्रयास है। गहलोत ने अपने बयान में कहा, यह सर्विलांस राज का एक नया स्तर है। कोई भी नागरिक अपने मोबाइल से किससे बात करेगा, क्या बात करेगा, यह सब अब सरकार की जानकारी में होगा। राजस्थान लोकसेवा आयोग की ओर से 7 से 20 दिसंबर तक आयोजित की जाने वाली सहायक आचार्य परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड कल अपलोड किए जाएंगे। परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी पहले ही अपलोड कर दी गई है। परीक्षा के लिए कुल 92,600 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। इन भर्ती के लिए सभी वैकल्पिक विषयों के पेपर केवल जयपुर में कराए जाएंगे, जबकि सामान्य ज्ञान का पेपर 7 संभाग मुख्यालय पर लिया जाएगा। आयोग द्वारा अब तक विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के वैकल्पिक विषयों की परीक्षाएं अजमेर व जयपुर में कराई जाती रही है। सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन का पैतृक गांव गोरा ब्लॉक का बाबूपट्टी है। इस गांव को मातृभूमि योजना में लिया गया है। गांव को महाराष्ट्र की संस्था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान ने गोद लिया है। संस्था की ओर से गांव को संवारने के लिए पहले चरण में 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। संस्था को मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों ने विकास कार्य करवाने के लिए प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाई माधोपुर के रणथंभौर की पहाड़ियों को अरावली से बाहर माना है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर एक नई परिभाषा परिभाषित की है। इस पर रणथंभौर की पहाड़ियों को अरावली से बाहर माना है। वैसे सवाई माधोपुर जिला सैंडस्टोन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में अब नए नियम के अनुसार रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास स्थित पहाड़ियों पर खनन संभव हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा में सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ की अरावली श्रेणी से बाहर रखा है। खनन विभाग की माने तो सवाई माधोपुर की पहाड़ियां अरावली में नहीं आती है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला में खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, जिससे रणथंभौर के आसपास की पहाड़ियों में भी खनन बंद हो गया था। विदेश भेजने के नाम पर 1.5 दर्जन से अधिक लोगों से करीब 20 लाख रुपए ठगने वाले फरार इनामी कबूतरबाज मकसूद अली को पुलिस की विशेष टीम ने सीकर जिले के रामगढ़ कस्बे से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सवाई माधोपुर के 3 प्रकरणों में वंचित चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। एसपी अनिल कुमार ने बताया कि एएसपी विजय सिंह मीना, सीओ उदय सिंह के निर्देशन और थाना मानटाउन प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अलवर के नीमराना क्षेत्र में लगातार अनियमित विद्युत आपूर्ति से परेशान ग्रामीणों ने बुधवार को जीएसएस दौलत सिंहपुरा पर धरना प्रदर्शन कर विद्युत निगम के खिलाफ नारेबाजी की। लंबे समय से बिजली कटौती और अस्थिर सप्लाई से त्रस्त ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने की जानकारी मिलते ही जेएन और एएन मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की। काफी देर चली समझाइश के बाद आखिरकार सहमति बनी।
अजमेर विकास प्राधिकरण ने हाथीखेड़ा में सैनिक गर्ल्स स्कूल को आवंटित जमीन पर अतिक्रमण हटाया। यहां बने पक्के कमरे, कोयला बनाने की भट्टियां व चारदीवारी तोड़ी गई। भारी पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे दस्ते ने यह कार्रवाई शुरू की। एडीए के उपायुक्त अनिल कुमार चौधरी, सीओ नॉर्थ शिवम जोशी, हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा व कृष्णगंज थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण भी मौके पर मौजूद रहे। एडीए ने जेसीबी की मदद से इस अतिक्रमण को ध्वस्त कर 75 बीघा जमीन को मुक्त करवाया है। एडीए के डिप्टी कमिश्नर चौधरी ने बताया कि 75 बीघा जमीन स्कूल को आवंटित की गई है और अब इसका कब्जा दिया जाना है। डूंगरपुर जिले के धावड़ी लेब से जुड़े 8 पंचायतों के किसानों ने यूरिया खाद की किल्लत के विरोध में बुधवार को कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। खाद की उपलब्धता की मांग को लेकर किसानों ने नारेबाजी की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि फसल का महत्वपूर्ण चरण चल रहा है, लेकिन यूरिया की कमी से खेती प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन के बाद किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर धावड़ी लैंपस में तत्काल यूरिया खाद उपलब्ध करवाने की मांग की। कलेक्टर ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा तरीका ढूंढ अपनाया है। नेताजी संसद में अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रदूषण पर लिखे लेख का भी जोरदार समर्थन किया। सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने मीडिया से बातचीत में दिल्ली की हवा की स्थिति को बेहद गंभीर बताया और चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में यह और भी भयावह होने वाली है। होमगार्ड स्थापना दिवस के मौके पर बुधवार की सुबह होमगार्ड जवानों ने शहर में वाहन रैली निकाली। हाथ में यातायात नियमों की जानकारी देने वाली तख्तियां लेकर चले और शहर वासियों को यातायात नियमों की जानकारी के बारे में बताया। वाहन रैली सुबह शहर के नया गांव रोड से स्थित होमगार्ड परेड ग्राउंड से रवाना हुई। इसे होमगार्ड के कमांडेंट प्रदीप कुमार सेठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में कंपनी कमांडर जियाराम नामा, एचपीसी होमगार्ड सतीश वैष्णव, भरत वैष्णव सहित 100 के करीब होमगार्ड के जवान शामिल रहे। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता को मजबूत करने के उद्देश्य से खिड़की से मिलने वाले तत्काल टिकटों के लिए ओटीपी आधारित टिकट वितरण प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। रेलवे की ओर से बुधवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह नई व्यवस्था अगले कुछ दिनों में देश भर के सभी आरक्षण काउंटरों पर लागू कर दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।